कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। प्रेरणा वृद्धाश्रम में देश के एकमात्र इंडोर शहीदी स्मारक पर दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की विख्यात समाज सेवी संस्था प्रेरणा वृद्धाश्रम में कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों एवं गणमान्य हस्तियों ने विशेष तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेरणा के संस्थापक जय भगवान सिंगला ने की। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सभी अतिथियों ने प्रेरणा में देश के एकमात्र इंडोर शहीद संग्रहालय के साथ बने ज्ञात अज्ञात वीरों के शहीदी स्मारक पर श्रद्धा पुष्प अर्पित किए तथा देश वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसी अवसर पर अतिथियों ने शहीद संग्रहालय में शहीदों के इतिहास एवं वीरता का भी अवलोकन किया। इसके उपरांत कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों ने शहीदी स्मारक पर पौधारोपण भी किया। प्रेरणा संस्था के संस्थापक एवं साहित्यकार जय भगवान सिंगला ने कहा कि आज का दिन गौरव का दिन है। कारगिल विजय दिवस के दिन देश की सेना ने एक नया इतिहास रचा था। कहाँ दुश्मन पहाड़ की चोटी पर बैठे थे और हमारे देश की सेना के जवान नीचे थे, फिर भी हमारी सेना के जवानों ने उस चोटी को फतह किया। भारत माँ के सैनिक पूरी दुनिया में सबसे बड़े जानबाज है। जिस तरीके से कारगिल में हमारे जानबाज सैनिकों को धूल चटाई वो काबिले तारीफ है। विपरीत परिस्थितियों में सूझबूझ से काम लेने के लिए हमेशा हमारी सेना नाम सबसे ऊपर आता है। सिंगला ने बताया कि प्रेरणा वृद्धाश्रम के जिस शहीदी स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, देश की सेना के आर्मी चीफ रहे जनरल वीपी सिंह ने प्रेरणा में शहीद स्मारक का उद्घाटन किया था। तब उन्होंने तो बताया था कि यह पूरे हिंदुस्तान में प्रेरणा वृद्धाश्रम में एकमात्र ऐसा इंडोर शहीद स्मारक है जिसे प्रेरणा संस्था ने बनाया है, जो प्रेरणा के लिए गर्व की बात है। भारतीय सैनिकों की वीरता और साहस है कि भारतीय फौज चीन की सीमा पर खड़ी है और पाकिस्तान थर थर कांपता है। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की कुचेष्टाओं का हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। सिंगला ने कहा कि आज जो कुछ भी भारत में है सब देश की सेना की बदौलत है। वीडी शर्मा ने कहा कि जब भी शहादत का समय आता है भारतवर्ष हमेशा आगे रहता है। अब विश्व के अन्य देशों में भी जहां अशांति है अथवा आतंकवाद की स्थिति है, वहां भी भारत की सेना जाकर अपना लोहा मनवाती है। आज कारगिल विजय दिवस पर प्रेरणा वृद्धाश्रम के शहीदी स्मारक पर श्रद्धा पुष्प अर्पित कर रहे हैं। शहीदों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उनके बलिदान से देशभक्ति की भावना में उत्साहवर्धन होता है। आम जनता की भावना भी इस कड़ी से जुड़ती है। स्वास्थ्य विभाग से बिंदु राय ने बताया कि वे आज अपनी टीम के साथ प्रेरणा वृद्धाश्रम में देश के शहीदों को नमन करने पहुंची हैं। आज शहीदी स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला है, जो गौरव की बात है। बदलते मौसम में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश एवं सावधानी भी आश्रम में आकर बता रहे हैं। जिला पुलिस मुख्यालय से जनसंपर्क अधिकारी नरेश कुमार ने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस है। आज के दिन हम देश के उन शहीदों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना वर्तमान ही न्यौछावर कर दिया, अपनी कुर्बानी दे दी। ऐसे आयोजन से प्रेरणा मिलती है कि हम हमेशा शहीदों को याद करते रहें। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। फौजी छुट्टी आया, माँ का सूट बहू की साड़ी बाबू की धोती कुर्ता लाया। छोटा सा बालक पापा कह के भाजा आया, उसने टायर गलत लगाया। फौजी की बहू आई, उसने भी भारतीय नारी का संस्कार निभाया और फौजी के पैर का हाथ लगाया। बोला माँ पहले तो माँ इनकी बार तनख्वाह करके ले आसू कट्ठी, माँ इनकी बार तनख्वाह करके ले आसू कट्ठी। पहले तो बेबे का ब्याह का कर्जा चुकावांगे, और पैसे बच के बरसात में जो दीवार ढह गई थी उसमें दोबारा बनवाओगे। लेकिन घर पर संदेशा आया, उसको मोर्चा पर वापस बुलाया। उसने ना खाया खाना, खाया अपना फौजी बाना और बोला दे आशीर्वाद माँ मैंने पड़ गया अचानक जा। माँ बोली बेटा घर की चिंता करिए ना और दुश्मन का तू डरिए। माँ बोली बेटा घर की चिंता करिए ना, दुश्मन का तू डरिए ना। ठाके बंदूक फौजी चाल पड़ा, तो के गोले बंदूक की गोलियां तो सबकी में हाल पड़ा। अंधेरी रात में कि मैं दिखा नहीं था, जैसा गुरुदेव ने बताया था। वो
जो दुश्मन थे हमारे कारगिल के समय, वो ऊपर बैठे थे और हमारे सभी जवान नीचे थे। तो ऊपर वाला तो नीचे देख सकता है, लेकिन नीचे वाले ऊपर तक नहीं देख सकते। ठाके बंदूक फौजी चाल पड़ा, तोप के गोले बंदूक की गोलियां तो सबकी में आल पड़ा। बर्फीली ऊंची नीची थी पहाड़ी, बर्फ वाली भी थी, ऊंची नीची पहाड़ी थी और बड़े बड़े पत्थर में कांटेदार झाड़ी। बर्फीली ऊंची नीची थी पहाड़ी, बड़े बड़े पत्थर में थी कांटेदार झाड़ी। 15-20 दुश्मन एक फौजी ने हलाल कर दिए, वो भी नहीं बोले, एक हिंदुस्तानी ने कमाल कर दी। 15-20 दुश्मन एक फौजी ने हलाल कर दिए, वो भी नहीं बोले, एक हिंदुस्तानी ने कमाल कर दिए। जब एक गोली अचानक उसकी छाती तक टकराई, उसने नाकायरता दिखाई। जब अचानक एक गोली उसकी छाती तक टकराई, उसने नाकायरता दिखाई। घायल शेर की तरह दुश्मना पर दावा बोल दिया और दुश्मन की बाजी का बोझ 1 मिनट में तोड़ दिया। तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाच, इसे तलवारों पर जिसने सारा जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पर। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पर। कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पदमनियां अंगारों पर। गूंज रही है कण कण में कुर्बानी राजस्थान की, बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुगल मराठों का ये देखो यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो, यहीं चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदल, एक तरफ थी टोलियां। मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है बिजली ने इनको, भूचालों ने पाला है। मुट्ठी में तूफान बसा है और प्राण में ज्वाला है। अर्चंद भूमि है यह हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता सागर का सम्राट है, दक्षिण में चरणों को धोता। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी का तट वो देखो, गंगा का ये घाट है। हर घाट में बात बात में यहाँ निराला ठाट है। ऐसे शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखो तस्वीरें अपने गौरव के अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की
की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। को मेरा शतकोटि नमन। अभी भी एक एक पंक्ति आपका ध्यान मांगती है, देखिएगा। याद करो तुम उन वीरों को जिनकी सीमा पर जान गई, जिनके समर्पण और पराक्रम को ये दुनिया भी जान गई। याद करो उन माताओं को जिसने अपने बेटे खोए, छोड़ के अपनी माँ का आंचल गोद में माँ भारती की सोए। याद करो तुम उन बहनों को जिनकी राखी तक सूनी रही, पल पल देखे राह भाई की, आंखें दुख में दूनी रही। रक्त बहाकर सरहद पर शांति का फूल खिलाया है, देकर अपना सब कुछ जिसने माँ का मान बढ़ाया है। सीमा पर मिटने वालों का नाम अजर अमर हो जाएगा, मरकर भी फिर इन वीरों का ऋण न उतारा जाएगा। याद करो तुम उन वीरों को जिनकी हर सांस में भारत है, भूल गए वो अपना सब कुछ, याद उन्हें बस भारत है, याद उन्हें बस भारत है। आश्रम ही नहीं भावनाओं का ऐसा समंदर बना, उत्तराखंड में अगर 4 हैं धाम तो 5वां फिर कुरुक्षेत्र के अंदर बना। प्रेरणा आश्रम, आश्रम ही नहीं भावनाओं का ऐसा समंदर बना। अब आपने इस आश्रम को देखा है, आप पहली बार आई हैं, तो एक एक जगह को, एक एक स्थान को मैंने कविता बनाया है, देखिएगा। भक्ति संग प्रेम का दिव्य संगम यहाँ, भक्ति संग प्रेम का दिव्य संगम यहाँ, देश के वीरों का भी समागम यहाँ। संस्कृति को सहेजे संग्रहालय भी है, संस्कृति को सहेजे संग्रहालय भी है, द्वार पर माँ का प्यारा सा मंदिर बना। उत्तराखंड में अगर 4 हैं धाम तो 5वां फिर कुरुक्षेत्र के अंदर बना। प्रेरणा आश्रम, आश्रम ही नहीं भावनाओं का ऐसा समंदर बना। सुनेगा। चेहरे पर हर्ष का भाव ले मिल रहे, प्यार अपनों सा पाकर के वो खिल रहे। वृद्धों की सेवा ईश्वर की सेवा ही है, वृद्धों की सेवा ईश्वर की सेवा ही है। प्रेरणा इनके होने से सुंदर बना। उत्तराखंड में अगर 4 हैं धाम तो 5वां फिर कुरुक्षेत्र के अंदर बना। एक साहित्य सदन है सृजन के लिए, शुक्रिया मधुकांत जी का सदन के लिए। जय जय भगवान की, जय जय भगवान की और माँ बाप की, जय जय भगवान की और माँ बाप की, जिनकी कृपा से ही ये वीरेंद्र बना। उत्तराखंड में अगर 4 हैं धाम तो 5वां फिर कुरुक्षेत्र के
के अंदर बना। आखिरी 4 पंक्तियां सुनिएगा। नन्हे बच्चों की शिक्षा का रास्ता, प्रेरणा से ही जाता है वो रास्ता। सीख कर स्नेह संस्कार और साधना, सीख कर स्नेह संस्कार और साधना, उनका जीवन प्रसन्न चित्त निरंतर बना। उत्तराखंड में अगर 4 हैं धाम तो 5वां फिर कुरुक्षेत्र के अंदर बना। प्रेरणा आश्रम, आश्रम ही नहीं भावनाओं का ऐसा समंदर बना। ये जैसा हम सबको पता है आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम सब उन लोगों को याद करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना वर्तमान न्यौछावर कर दिया, अपनी कुर्बानी दी। उन शहीदों को नमन किया जाता है आज के दिन। और इसी कार्यक्रम के तहत आज इस प्रेरणा वृद्धाश्रम में इस शहीद स्मारक पर हम सब ने मिलकर उन्हें याद किया। एक बार फिर से उन सभी शहीदों को सत सत नमन, सत सत नमन। आज कारगिल शहीदी दिवस है और निश्चित रूप से शहादत की स्थिति जब आती है तो भारतवर्ष सदैव आगे रहता है। और अब तो विश्व के अन्य देशों में भी जहाँ उपद्रववाद है, आतंकवाद है, अशांति है, वहाँ पर भी भारत की सेना जाकर के अपने लोहा मनवाती है। तो इसलिए और हमारे लिए सौभाग्य की बात कहें या संयोग की बात है कि हम आज उस स्थल पर खड़े हैं जहाँ का एक युवा मेजर शहीद हुआ था। इसलिए आज का दिवस प्रेरणा वृद्धाश्रम की दृष्टि से और यहाँ ये कारगिल दिवस के अवसर पर और ख़ास तौर से इस शहीद के संदर्भ में हम अत्यधिक अपने आप को संयोगवश सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे शहीद के स्थल की हम रोज़ दर्शन करते हैं, रोज़ नमन करते हैं। अपनी टीम के साथ सिविल हॉस्पिटल से यहाँ पे पहुँचे हैं। आज कारगिल के जो शहीद हैं उनको सैल्यूट करने के लिए, उनको नमन करने के लिए मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उनको शत शत नमन करती हूँ। और हम लोग भी बहुत प्रिविलेज हैं कि आज एक स्पेशल डे पे हम लोगों को भी मौका मिला है उन लोगों को याद करने का। और इस संस्थान को, इस आश्रम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि वो ये सारी चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं, उन लोगों को याद कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स है, तो आज मैं अपनी टीम के साथ में यहाँ पे पहुँची हूँ लोगों को मिलने के लिए, देखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पानी के सैंपल्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों को थोड़ी हेल्थ एडवाइजरी दी है, कुछ दवाइयाँ दी हैं। और मैं कामना करती हूँ कि सब लोगों का हेल्थ जल्दी से ठीक हो और फिर भी अगर कोई इशू होगा तो आप हम लोगों से फॉलोअप करते रहें। थैंक यू। आज कारगिल विजय दिवस है। ये वो दिवस है जिस दिन हमारी सेना ने एक नया इतिहास रचा था। कहाँ दुश्मन बैठा था पहाड़ की चोटी पर और हमारे जवान थे नीचे, फिर भी उन्होंने उस चोटी को फतेह किया। ये जहाँ पर हम खड़े हैं ये एक ऐतिहासिक स्थल है। जो इंडिया के आर्मी चीफ थे जनरल वीपी मलिक, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। और इनॉग्रेशन के टाइम उन्होंने कहा था कि ये ऐसा इंडोर शहीद स्मारक है जो आर्मी के अलावा कभी किसी ने नहीं बनाया। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी आज तक इंडोर म्यूजियम नहीं बनाया। आज हम उसके प्रांगण में खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनसे अमेरिका वो गए, अमेरिका ने के जनरल ने पूछा कि मिस्टर मलिक, हाउ कुड यू विन दैट कारगिल वॉर? ही सेड कि दिस वाज द विन ऑफ राइटियसनेस, दिस वाज द विन ऑफ ट्रूथनेस। और भारतीय जो आर्मी थी उसने वो कर दिखाया जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। वो उस तरफ से ऊपर चढ़े जहाँ से कोई चढ़ नहीं सकता था। उन्होंने, दुश्मनों ने भी इमेजिन नहीं किया था। और जब उन्होंने ऐसे उल्टा करके बम मारा तो दुश्मन जो है ना वो भागने को मजबूर हो गए। ये हमें आर्मी चीफ ने बताया था जब वो यहाँ पे इनॉग्रेशन पे आए थे। और आज हम जो कुछ भी हैं, अगर हम आज जीवित हैं, अगर हम आज सुरक्षित हैं, ये केवल और केवल आर्मी की वजह से है। कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता अगर हमारी आर्मी ना रक्षा करे। आर्मी को इसलिए हम ये कारगिल दिवस मनाते हैं, आर्मी डे मनाते हैं, शहीदों को नमन करते हैं, हमारी भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं। आज इस दिवस पर हम बड़े भाव विवल हैं, सबके मन में बड़ी भावनाएं हैं कि वो दिन याद आ रहा है जब वो
उन्होंने कारगिल को विजय किया था। मैं उन सभी शहीदों को सैल्यूट करता हूँ। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसीलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।